आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो सभी दोस्तों को मेरे और मेरी परिवार की ओर से आप सभी लोगों के परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तो यहाँ पे हमारे बच्चे ना लड़ लड़ के मुझसे पापड़ सिकवा रहे हैं। मैं सुबह का खाना पीना बना चुकी हूँ क्योंकि आज थोड़ा जल्दी ही है। आगे वाले पोर्शन में गोबर नहीं लीप पाई थी मैं, तो आज गोबर लीपना है मुझे और शाम को बनाना भी है त्योहार का सामान। तो यहाँ पे साइड में पक रही है चाय और उधर अरारोट के पापड़ सिक रहे हैं। दोनों बच्चियाँ ना सुबह से जिद कर रही हैं जब से जगी हैं कि मम्मी पापड़ सेक दो। तो ये देखो अरारोट के पापड़ ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। इतने मुझे रवे के पापड़ अच्छे नहीं लगते हैं जितने अरारोट के पापड़ रखे हैं और तसले में रखे भी हैं। तो यहाँ पे ये देखो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं जब मैं इनके मन की बात कर देती हूँ पूरी। तो दोनों को दे दिया है चाय और पापड़, तो ये अपना खाती पीती रहेंगी। ढेर सारे पापड़ हैं तो देख के खुश हो रही हैं और खा भी जाएंगी पूरे। तो बोलती है किसके लिए बनाए हैं, मेरे लिए तो बनाए हैं, सेंक दो मम्मा। तो मुझे सेंकने ही पड़ते हैं। और उसके बाद मैंने चारों तरफ लगा दी है झाड़ू। बाहर की दहली भी रह गई थी तो फिर मैंने वहाँ भी लगा दूँ। और नीचे साइड में जा रही थी लगाने तो फिर मेरी जो सामने वाली पड़ोसन है तो उन्होंने लगा दी है। कभी वो लगा देती हैं कभी हम लगा देते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ पे ना पति देव के कपड़े रखे हैं हमारे 2-3 दिन के धुलने के लिए, पर ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और ये साइकिल ना उधर मैंने जब गोबर लीपा था कल तो इधर पर रख दी थी। अब उसको अपने जगह पे फिर से मैंने पहुंचा दिया है। खटोली भी बाहर ही निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे ना जब ही मन लगता है गोबर फेरने में, जब कोई भी सामान नहीं होता है इधर पे कहीं भी हो और जब सामान रखा रहता है ना तो बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है। फिर इधर उधर हटाओ तो मैं सारा सामान निकाल ही देती हूँ। आंगन में लिपती हूँ तो आंगन का सामान अंदर रख देती हूँ, अंदर लिपती हूँ तो अंदर का रख देती हूँ बाहर। तो इसमें है चूना, तो मुझे थोड़ी सी चूने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके तली में ना चूना चिपका हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टाइट चिपका है। मुझे बहुत ही दिक्कत पड़ रही है क्योंकि मेरे नाखून भी दर्द करने लगे थे इसको छुटाते छुटाते। पर मैंने ना छुटा ही लिया है, जितना थोड़ा बहुत अभी भी लगा है, जितना मुझसे छूटा है, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना तो मैंने निकाल ही लिया है। बाकी अब फिर से चूना मंगवाऊँगी। मैंने बोला था सामने वाली दीवार में मिट्टी लगानी है, ज़्यादा दरारें दिखती हैं, कोई भी डिजाइन नहीं निकाल पाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मट्टी में त्योहार बाद ही लगाऊंगी। त्योहार बाद भी बहुत सारे काम है मेरे लिए। और उसके बाद ना ये जो पुतरुआ है हमारे, इसे हम पुतरुआ बोलते हैं, हमारे इधर पुतरुआ बोलते हैं। तो इनको मैं धुल लूँगी क्योंकि मैंने गोबर लिपा था तो उसके गंदे भी हैं, तो धुल के इसका पानी भी फेंक दिया है बाहर। उसके बाद और इधर जहाँ लिपाई मुझे करनी थी तो मैं लिपाई इधर करने लगी हूँ डिजाइन वाली। तो सामने की थोड़ी डिजाइन मेरी बिगड़ गई थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है इधर, क्योंकि मेरे पास चौक तो है नहीं कि चौक से उछाल लूँ फिर एकदम से सीध में बन जाए। तो चौक मुझे मंगानी है, ना ही तो मेरे पास चौक है ना ही बर्तल है जिसको खड़िया भी बोलते हैं हम लोग। और उसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि फिर ना ऐसे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। पर ये ना बहुत ही सुंदर बनी है। अभी आगे आप लोग खुद ही देख लेना क्योंकि मैंने ना इस पर डबल कोट कर दिया है तो बहुत ही प्यारी लग रही थी कलर उससे चूने से। तो फ्रेंड टाइम तो लगता ही है कोई भी चीज़ हो, इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि एक एक से करते जा रहे थे। दूसरा कलर डालना था फिर ये वाला डालना था, तो इस वजह से टाइम लग गया है। तो फ्रेंड ये वाला वीडियो लिपाई वाला आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना क्योंकि मुझे ये लगता है पता नहीं मेरा ब्लॉग कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है, आप लोगों को पसंद भी आता है या नहीं भी। और फिर जैसा है जो भी है रियलिटी यही है हमारी। और आप लोगों ने देखा भी होगा मैं जो भी खाती हूँ बनाती हूँ वो रियल ही दिखाती हूँ, कोई
अलग से कुछ भी नहीं बनाती हूँ, जो कुछ है वही दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कलर भरती ही जा रही हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हूँ। जैसे ही आगे मैं बढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरी डिज़ाइन भी ऊपर की साइड बड़ी बड़ी होती जा रही है। और इस वजह से करती जा रही हूँ क्योंकि नीचे से एकदम छोटी छोटी फिर छोटी ऐसे करके आई है, तो इस वजह से मैं बढ़ाती जा रही हूँ इसको। और गेट के पास ना थोड़ा थोड़ा ग्योरी वाला कलर लगाना था मुझे, तो फिर मैं वो भी लगाती जा रही हूँ। और जो मैंने चूना छुटाया था तो मैंने घड़े ही से ही यूज कर लिया है, क्योंकि डब्बा और बाल्टी दोनों घिरे हुए हैं, अभी दोनों में कलर चूना रखा है इस वजह से। तो फिर मैं इसी से करने लगी हूँ, सीधा मटका ही रख लिया मैंने। तो मैंने बोला था जब इस पर डबल कोट होगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा, तो इसी तरीके से मैंने कर दिया इस पर। पहले ना मुझे इसमें ये वाइट कलर ही डालना था और ग्रीन वाला, पर चूना पता नहीं मिट्टी के वजह से इस पर सही से उछल नहीं पा रहा था, ब्लैक ब्लैक लग रहा था एकदम से, तो फिर मैंने नहीं डाला है। मैंने कहा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पर इस पे देखो कितने अच्छे से उछल के आ रहा है। और नीचे ना मिट्टी लिपी हुई है, इस वजह से काला काला लग रहा था। जैसे जैसे मैं पोत रही थी वैसे वैसे एकदम से मिट्टी निकल आती थी, मतलब मिट्टी लगने लगती थी। तो फिर मैंने कहा ऐसे नहीं, कलर से ही करूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और गोबर अगर होता तो एकदम से सफ़ेद सफ़ेद लगता, पर उसमें गोबर नहीं था, मैंने मिट्टी का ही पुतरुआ लगाया था 2-4 दिन पहले, तो इस वजह से मिट्टी छूट रही थी इसमें। तो अब ना मैं जब भी इसमें करूँगी तो पहले इसमें गोबर की लिपाई कर दूँगी। तो गोबर अगर फेर दो तो कलर बहुत ही अच्छे से खिल के आता है इसका चूने का, कैसे भी फिर फेरते रहो। और जैसे मिट्टी खाली फेर देते हैं तो उस पर कलर नहीं आ पाता है चूने का। तो डिज़ाइन कुछ मेरी इस तरीके से आ गई है खिल के। तो फ्रेंड ज़रूर बताना कमेंट करके कि आज की लिपाई कैसी लग रही है हमारी। खैर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये वाली लिपी थी मैंने परसों के दिन, तो ये वाली भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी जिस दिन लिपी थी। अब इसका कलर थोड़ा डाउन हो गया है, क्योंकि हरा कलर है ना, जैसे झाड़ू लगाई है तो वैसे थोड़ा झड़ भी गया है। तो यहाँ का कलर मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है, इधर थोड़ा मैंने डार्क कर दिया है ज़्यादा। और उसके बाद जो बर्तन मेरे पड़े थे, जो मैंने चाय नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए बाद में, तो वो बर्तन भी मैंने धुल दिए हैं। और थोड़ा सा बाथरूम को भी साफ़ कर दूँगी। और बर्तन जब मैं धुलती हूँ, कई बार बताया भी है, तो मैं इसमें वाइपर ज़रूर फेरती हूँ। जो सकरन अकरन रह जाती है छोटी पूरी, तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे आते जाते रहते हैं। तो बर्तन तो धुलना यहीं पे रहता है, कहीं से अलग से तो वो बड़ी नहीं है बर्तन के लिए, तो इस वजह से मैं इसको साफ़ करती ही रहती हूँ। और बच्चे अभी दोनों अंदर हैं, मैंने सारा काम कर लिया है। तो आज तो खैर ज़्यादा परेशान नहीं किया है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती हैं। उसके बाद इधर हो गई है शाम के बज गए हैं 6, तो दिया बत्ती का टाइम भी हो गया है। तो मैंने सोचा चलो दिया भी रख दूँ। और ये लोग पढ़ के आ गई हैं, तो इनकी चल रही है पढ़ाई, और इनके आ गए हैं एग्ज़ाम। तो हाँ, और ही थोड़ा इनको कड़की से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पेपर दे देते हैं वो लोग, तो बोलते हैं इसी की पढ़ाई पढ़ाना, तो ये लोग लिखने में इनको आराम रहे। तो इस वजह से इनका थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो इधर पे ना वीडियो मेरा अचानक से पता नहीं क्यों कट जाता है, जैसे वीडियो शूट करती हूँ। कभी कभी होता है, हर रोज़ नहीं होता है ऐसा। ये देखो, ये झोला निकाल रहे थे तो मैंने एकदम से खींच लिया अपने साइड, क्योंकि ये जा रहे थे बाज़ार। तो मैंने इनसे कहा था कोई सब्ज़ी लेके आना, पर फिर मैंने बाद में देखा तो ये मटर लेके आए थे। तो मैंने कहा लेके तो आए हो सब्ज़ी, फिर भी बोल रहे हो कि पता नहीं। तो ये लोग ना अपनी पिचकारी मांग रही थी, तो मैंने कहा ये लो अपनी अपनी पिचकारी, दोनों की आई हैं। तो तन्नू को तो ज़्यादातर पिंक कलर ही पसंद है, और कब्बो ने ग्रीन वाली ले ली है। तन्नू थोड़ा अलग ही है, इसको बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर इतना पसंद है कि क्या बताऊँ। अगर इसके साथ कपड़े लेने जाओ तो ये और कोई कपड़े नहीं ले सकती है पिंक कलर के अलावा। तो ये फिर मैंने कहा अब नहीं जाओ सब्ज़ी लेने, क्योंकि मटर है तो हम लोग मटर ही बना लेंगे आज, मटर आलू की सब्ज़ी बना लेंगे, काफ़ी दिन से बनाई भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खोया मंगा ही लिया है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला है, और इन्होंने लकड़ियाँ भी नहीं भा रही थी। और आज तो मैंने इनको ड्यूटी से जल्दी ही बुला लिया था, क्योंकि पूरा काम किया घर का बच्चों को भी संभालना पड़ता है बीच बीच में।
और उसके बाद मैंने कहा चलो अब तुम गुजिया वुजिया बनवा लो। और शाम के काफ़ी टाइम हो गया है और टाइम तो लग ही जाता है कोई भी चीज़ हो। और तो मैंने आज ही तो सामान मंगवाया है, दोपहर में ये आ गए थे तो मैंने लिख दिया था, तो ये लेके आए। फिर मैंने नहाया धोया, फिर उसके बाद ही मैं लगी हूँ। तो इधर पे ना खोया मैंने आधा किलो मंगाया है, तो अभी सभी की गुजिया बना लेंगे क्योंकि होता ही कितना है। फिर ये चीनी ज़्यादा डालने नहीं देते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा मीठी गुजिया पसंद नहीं है, तो मैं मीडियम ही डालती हूँ। तो गरी मैंने काट लिए है, चिरौंजी डाल ली है और इसमें क्या बोलते हैं किशमिश डाल ली है। तो अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। और काफ़ी टाइम लगने वाला है, आज तो दिन की थकी हूँ और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मैं खोया अच्छे से मिला दूँ। और आज का खोया ना काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये गांव से लाए हैं, अंदर चले गए थे। वहाँ पे ना एक भैया हैं परिचित के, तो पहले ना जहाँ पे मैं किराए से रहती थी वहीं पे रहते हैं वो। उनके घर में काफ़ी गाय भैंस हैं, तो उन्हीं के घर से बोल दिया था, तो फिर उन्होंने खुआ दिया है। वरना डेयरी का खोआ तो बहुत ही बेकार आ रहा है इस टाइम। और उसके बाद मैंने अपने साथ साथ अपने पतिदेव की भी ड्यूटी लगा ली है, ड्यूटी से बुला के। आज मैंने कहा तुम भी करवा लो क्योंकि ये काम ना अकेले करने का नहीं होता है, और अभी बच्चे इतने मेरे सियाने नहीं हैं कि वो करवा सके मेरे साथ काम। और यहाँ पे ना ये कुछ बोल रहे थे, मुझसे बोल रहे थे मैं खूब ढेर सारा भर दूँगा तो थोड़े ही देर में बन जाएंगी गुजियाँ। तो मैंने कहा जैसा करना हो वैसा करो, चाहे थोड़ा भरो चाहे ज़्यादा भरो, खाना तो तुम ही को है। क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा रिश्तेदार तो आ नहीं पाते हैं, दूर पड़ जाता है ना इस वजह से। और गांव में रहते हैं तो वहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है। तो यहाँ पे जो सामने गुजियाँ रखी हैं इतनी ही गुजियाँ बनी हैं। उसके बाद मैंने ये नमक पारे निकाल लिए थे, तो इसको गुटौआ भी बोलते हैं, पर मैं गुटौआ की तरह नहीं बनाती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। मैं पतली पतली बेल के और इसको चाकू से काट ली हूँ, बिल्कुल जैसे बड़ी सी रोटी बेल ली थी और पतली पतली काट के फिर बीच से इसको बस एक हाथ में बांट दिया था, मतलब बीच से एक चक्कू और मार दिया था, बस इसको निकाल दिया था। तो ये ऐसे ना बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बन जाती है, पतली, जैसे हम लोग नमकीन में कभी कभी मिलती होगी पपड़ी, तो उसी की तरह बन जाती है। ये देखो लंबी लंबी सी है खूब, और बिल्कुल पतली बेली थी मैंने। और उसके बाद सारा काम हो गया है, गुजियाँ भी मैंने सब कुछ सेंक ली हैं और इनके लिए खाना भी बना दिया है। सब्जी तो मेरे पति देव ने ही बना ली थी, जब मैं पूड़ियाँ बेल रही थी उसकी गुजिया वाली, तो मैंने कहा तुम ही छोंक दो जब तक मैं पूड़ियाँ भी बेल लूँगी अपनी। और उसके बाद ये लोग मेरे घर में सभी सदस्य सो गए हैं, मैं ही खाली जग रही हूँ, मैं ही भूतनी हूँ खाली। और अभी इस टाइम 12 बज गए हैं। अब ये काम करने के बाद मैं ब्लॉग भी एडिट करूँगी अपना यही वाला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। सुबह भी मुझे जल्दी ही जगना पड़ेगा क्योंकि मैं बर्तन रात में धोने वाली नहीं हूँ, क्योंकि रात हो गई है बहुत ही ज़्यादा, फिर खड़बड़ मचेगी तो पड़ोसी मेरे सोचेंगे इतने रात में बर्तन धो रही हैं। तो इस वजह से मैं बर्तन रख दूँगी, सुबह जल्दी उठूँगी तो ये सारा काम सुबह ही करूँगी। तो जो सब्जियां बची हैं वो भी मैं निकाल दूँगी। मैंने तो खाई नहीं है क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ही ज़्यादा, तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। और उसके बाद ये देखो गुजियाँ थोड़ी फूट रही थी क्योंकि इनके पापा ने पता नहीं कैसी भरी हैं, तो इस वजह से फूट रही थी। और उसके बाद गैस पोंछ के रख दूँगी क्योंकि ये काम ज़्यादा ज़रूरी रहता है। रात में मैं कभी भी गैस गंदी नहीं रखती हूँ। खाली बर्तन नहीं धुलूँगी अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है इस वजह से, तो सुबह जल्दी ही जाग जाऊँगी तो जल्दी धुल लूँगी। तो फ्रेंड वीडियो को करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड